नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आपके समक्ष रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि बिहारी लाल जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों के वाचन के साथ साथ शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या आशय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि मैं अब तक आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी पर कई वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर चुका हूं। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल आपके समक्ष बिहारी लाल जी का सामान्य परिचय दिया है और पार्ट 2 और पार्ट 3 में उनके कुछ प्रसिद्ध दोहों के वाचन के साथ साथ शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या आशय को प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि आवश्यकता महसूस होने पर कवि बिहारी लाल जी का सामान्य परिचय मेरे प्रथम वीडियो यानी पार्ट 1 से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्रत्येक वीडियो पर प्रत्येक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या आशय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर लिख सकते हैं या फिर देखकर समझने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों के वाचन के साथ साथ शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या आशय को बारी बारी कर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। पहला दोहा। शीश मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर माल इही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। बहुत ही अच्छा दोहा है। आइए सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। शीश यानी सिर, कटी यानी कमर में, काछनी कच्छा पीला वस्त्र या पीत वस्त्र, बसो बसना या रहना, कर हाथ, इही इसी, उर हृदय, बनिक वेशभूषा। बिहारी लाल यहां पर श्री कृष्ण सदा हमेशा। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल प्रभु श्री कृष्ण से सदा अपने हृदय में बसे रहने की प्रार्थना करते हैं। यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। आइए अब मैं इस दोहा का अर्थ या भावार्थ या व्याख्या को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या व्याख्या। कवि बिहारी लाल अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए इस दोहा में कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आपका रूप बहुत ही आकर्षक है। आप किसी के भी मन को मोह लेने वाले हैं। अतः मैं चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में सदा इसी आकर्षक रूप में विराजमान रहें, जिसमें आपके हाथों में बांसुरी हो, शीश पर
मोर का मुकुट हो, कटी में यानी कमर में काछनी या पीला वस्त्र हो या फिर तगड़ी हो और हृदय पर वैजयंती माला सुशोभित हो। कहने का अर्थ यह है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आपका रूप अत्यंत ही मनमोहक है, आकर्षक है। सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करके, कमर में तगड़ी पहनकर, हाथ में मुरली लेकर तथा हृदय पर वैजयंती माला धारण कर मेरे हृदय में सदा वास करें। आपका वेश बहुत ही सुंदर व आकर्षक है। मैं इसी रूप में आपकी भक्ति करना चाहता हूं। इस प्रकार यह एक ऐसा दोहा है जहां साफ साफ पता चलता है कि कवि बिहारी लाल श्री कृष्ण के भी अनन्य भक्त थे। प्रस्तुत दोहा में उनकी भक्ति भावना को बड़े ही सुंदर ढंग से देखा जा सकता है। दूसरा दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोय, बसतु सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होई। बड़ा ही अच्छा दोहा है। सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: मोहन मूर्ति यानी मोह लेने वाली मूर्ति, श्याम श्री कृष्ण, गति यानी रीति, जोय यानी देख, अद्भुत यानी विचित्र अनोखा, अंतर यानी भीतर या हृदय में, जग यानी संसार। प्रसंग: यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा में कवि ने भगवान श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का गुणगान किया है और बतलाया है कि एक सच्चे कृष्ण भक्त को जन जन में यानी हर जगह प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाता है। उसे हर जगह प्रभु श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। आइए अब मैं इस दोहा का जो अर्थ है इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या व्याख्या: प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी प्रभु श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति की विशेषताओं को बतलाते हुए कहा है कि प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति अद्भुत है, वे मन को मोह लेने वाले हैं। कहने का अर्थ यह है कि उनकी मोह लेने वाली मूर्ति की बड़ी ही विचित्र गति है। उनकी मोह लेने वाली मूर्ति की अद्भुत विशेषता है। एक तो वह मूर्ति केवल भक्त के हृदय में रहती है, फिर भी सारे संसार में वह प्रतिबिंबित होती है। कहने का अर्थ यह है कि प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति जिसके हृदय में एक बार बस जाती है, उस भक्त को वह मूर्ति सारे संसार में दिखलाई देने लगती है। वह जहां भी जाता है और वह जो कुछ भी देखता है उसे वहां भी दिखलाई पड़ने लगता है। अर्थात वह जहां भी जाता है प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। यद्यपि
वह मन के भीतर बसता है, तथापि संपूर्ण संसार में प्रतिबिंबित होता है, अर्थात सारा संसार उसी का रूप दिखलाई पड़ने लगता है। अतः प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने प्रभु श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति की विशेषताओं को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। अतः यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। इस दोहा को पढ़कर यह कहा जा सकता है कि कवि बिहारी लाल जो रीतिकाल के महान कवि थे, प्रभु श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अब मैं तीसरा दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। तीसरा दोहा। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जीते, तित होती रुचि होय। बड़ा ही अच्छा दोहा है। आइए सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। शब्दार्थ। समय समय यानी समय समय पर, समय यानी सभी, जेती यानी जैसी, जीते यानी जिसमें, तित उतनी, तीते उसमें, रुचि यानी पसंद, होई यानी होना। आइए अब मैं प्रसंग को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रसंग। यह एक नीति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने हमें यह बतलाने का प्रयास किया है कि सौंदर्य किसी वस्तु में नहीं है, बल्कि उसके दृष्टा यानी देखने वाले की रुचि में निहित है। किसी वस्तु के प्रति किसी व्यक्ति में जैसी रुचि होती है, वह वस्तु उसे उसी रूप में दिखलाई देने लगता है या उसे दिखलाई देता है। अब मैं प्रस्तुत दोहा का अर्थ या भावार्थ या व्याख्या को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या व्याख्या। कवि बिहारी लाल एक उच्च कोटि के नीतिकार थे। प्रस्तुत दोहा में भी उन्होंने अपने अनुभव को बतलाते हुए कहा है कि सभी वस्तुएं समय समय पर सुंदर प्रतीत होती है। न तो कोई वस्तु अत्यधिक रूपवान या सौंदर्यपूर्ण होती है, न कोई वस्तु अत्यधिक कुरूप या असुंदर होती है। जिस वस्तु के प्रति दृष्टा यानी देखने वाले की जैसी रुचि होती है, उसी के अनुसार कोई वस्तु उसे रोचक या आनंददायक या सौंदर्यपूर्ण दिखलाई देता है या फिर कुरूप दिखाई देता है। अतः प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी ने हमें यह बतलाने का प्रयास किया है कि संसार की प्रत्येक वस्तु सुंदर होती है। यह हमारी रुचि है या हमारे ऊपर निर्भर है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को सुंदर या किसी वस्तु को असुंदर मान बैठते हैं। वैसे तो सारी चीजें सुंदर ही लगती हैं, अब व्यक्ति के ऊपर निर्भर है वह वस्तु उसे कैसी दिखाई देती है। अतः यह एक नीति प्रधान दोहा है। कवि बिहारी लाल जी ने प्रस्तुत दोहा के माध्यम से अपने जीवन के अनुभवों को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है।
चौथा दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, उही खाए बौरात जग, इही पाए बौराय। आइए सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। शब्दार्थ: कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा। यहां कनक शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है सोना और दूसरा अर्थ है धतूरा, यानी उन्मत्त करने की शक्ति। अधिकाय बढ़ जाती है, बौराए पागल हो जाता है, उही वह, इही यह। जग यानी संसार या नर या मनुष्य। आपको बतला दूं, कहीं कहीं आपको प्रस्तुत दोहा में जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, उही खाए बौरात जग, कहीं कहीं आपको नर शब्द भी मिलेगा, इही पाए बौराय। मैंने जग और नर शब्द के अर्थ को बतलाने का प्रयास किया है। जग यानी संसार, यहां आप मनुष्य या नर के अर्थ में भी ले सकते हैं। अब मैं प्रस्तुत दोहा का प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग: यह एक नीति प्रधान दोहा है। एक कनक की तुलना में दूसरे कनक में 100 गुना नशा अधिक होता है। कवि का कथन है कि धतूरा खाने पर नशा होता है, जबकि कनक यानी धन एक ऐसा चीज है, एक ऐसी वस्तु है जिसे पाकर या देखकर ही आदमी उन्मत्त हो जाता है, यानी पागल हो जाता है। वह धन के अहंकार में डूब जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत दोहा में कनक शब्द के दो अर्थ हैं। एक है सोना, दूसरा है धतूरा। आइए अब मैं प्रस्तुत दोहा का जो अर्थ है, जो व्याख्या है, इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। या भावार्थ या व्याख्या: कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक उच्च कोटि के नीतिकार भी माने जाते हैं। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी ने नीति की बात बतलाते हुए कहा है कि व्यक्ति को उन्मत्त यानी व्यक्ति को पागल कर देने की शक्ति धतूरे से भी 100 गुनी अधिक सोने में होती है, क्योंकि कहा जाता है कि धतूरे को खाने से आदमी उन्मत्त या पागल हो जाता है, आदमी बौरा जाता है। परंतु सोना एक ऐसी वस्तु है जिसको तो केवल पाने से ही या देख लेने मात्र से ही व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। अतः एक कनक यानी धतूरे की तुलना में दूसरे कनक यानी सोना में 100 गुना अधिक नशा होता है। अतः यह एक नीति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी ने अपने अनुभव को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। पांचवा दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। बड़े न हूजय गुननु बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक, गहनो गढ़ियो न जाए। बड़ा ही अच्छा दोहा है। यह एक नीति प्रधान दोहा है। सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ:
गुणनु बिनु यानी गुणों के बिना, बिरद कोरी प्रशंसा से भरी हुई, कनक पहला अर्थ धतूरा और दूसरा अर्थ सोना। आइए अब मैं प्रसंग को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। प्रसंग, कवि उन लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया है जो गुणविहीन होते हुए भी कुछ लोगों की झूठी प्रशंसा के बल पर अपने आप को गुणवान या महत्वपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह एक नीति प्रधान दोहा है। अब मैं प्रस्तुत दोहा का जो अर्थ है उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या व्याख्या, यह एक नीति प्रधान दोहा है तथा शिक्षा प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल कहते हैं कि बिना किसी गुण के केवल कोरी या झूठी प्रशंसा से भरी हुई बड़ाई प्राप्त करके कोई भी आदमी सचमुच बड़ा नहीं बन सकता है। जैसे धतूरे का नाम भी कनक है और सोने को भी हम कनक कहते हैं, परंतु कनक नाम मिलने से धतूरे से गहने नहीं गढ़े जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब तक किसी व्यक्ति में गुण नहीं है तब तक वह बड़ा नहीं बन सकता है, चाहे उसकी कोई कितनी भी झूठी प्रशंसा क्यों न करे या उसे कितना भी यश क्यों न मिल जाए। जैसे सोना और धतूरा दोनों कनक कहे जाते हैं, किंतु कहने मात्र से धतूरा सोने की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। धतूरे से गहना नहीं गढ़ा जा सकता है क्योंकि उसमें सोने का गुण नहीं है। केवल नाम मात्र में समानता हो जाने से कोई भी और किसी की भी वह बराबरी नहीं कर सकता है। धतूरा धतूरा है और सोना सोना है। केवल नाम मात्र में समानता होने से कभी भी वह उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। अतः यह एक नीति प्रधान दोहा है। कवि बिहारी लाल जी ने अपने जीवन के अनुभवों को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत दोहा के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हाँ, मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं, गलतियों को दूर करने का प्रयास कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर और छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।